आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। और आज हम लेके आए हुए हैं आज के इतिहास से संबंध में एक कड़ी, जिसमें आप जानेंगे गुरु गोविंद सिंह की जयंती के संबंध में। आज यानी 29 दिसंबर 2022 को बिहार के समस्त कार्यालयों, पूरे ऑफिसेज में बंदी है। सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि विद्यालय के साथ सभी कार्यालयों में आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती, उनके जन्मोत्सव, प्रकाश उत्सव के संबंध में पूरे बिहार में बंद रहेंगे विद्यालय और कार्यालय। तो आज उनके संबंध में, उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके बलिदान के संबंध में बातें करेंगे। और अगर आप किसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनकी जीवनी से संबंधित ये कड़ी आपको बेहद जानकारी मुफीद होगी, फ़ायदेमंद होगा। तो देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये सीरीज। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज 356वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2022 के उपलक्ष्य पर बिहार के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करके कहा है कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर इस बार 29 दिसंबर 2022 को बिहार में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन जिले के सभी स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। ऐसा पहली बार है जब गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है 29 दिसंबर को। चूंकि हर साल प्रकाश उत्सव, जन्मोत्सव के कार्यक्रम पटना स्थित गांधी मैदान और विभिन्न स्थानों पर 5 जनवरी को किए जाते हैं, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकारी पत्र भी निर्गत किया गया है, जारी किया गया है। इस अवसर पर आइए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी था। 1676 में गोविंद सिंह को वैसाखी के दिन सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया था, जब उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। जिस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वह अब तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के नाम से मशहूर है। 1670 में उनका परिवार फिर से पंजाब चला गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर चला गया। चक नानकी को अब आनंदपुर साहिब कहा जाता है, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की हासिल की। उन्होंने फारसी और संस्कृत का पाठ लिया और योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल भी सीखा। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। अगर आपके प्रश्न में, आप चूंकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो बेझिझक आप प्रश्न का उत्तर लगाइएगा गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा ने गुरु गोविंद सिंह की देखरेख और मार्गदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासन का सख्ती से पालन किया। लोगों ने निडर होकर मुगल शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान कवि और लेखक भी थे, जिन्होंने कई साहित्य लिखे हैं। उन्होंने वर्ष 1708 में अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले गुरु ग्रंथ साहिब को स्थायी सिख गुरु के रूप में घोषित किया और गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों का एक पवित्र ग्रंथ बन गया। गुरु गोविंद सिंह जयंती दुनिया भर में मनाई जाती है, जहां सिख समुदाय के लोग रहते हैं। केवल सिख लोग ही नहीं, बल्कि सभी लोग इस दिन को गुरुद्वारों में जाकर मनाते हैं और उनकी शिक्षाओं को सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोग एक दूसरे को गुरु गोविंद सिंह की जयंती की बधाई भी देते हैं। सभी को इस दिन लंगर बांटे जाते हैं। सभी गुरुद्वारों को रोशनी और मोमबत्तियों से सजाया जाता है। कहीं कहीं गुरु नानक वाणी भी सुनाई जाती है। और बिहार में भी
बड़े पैमाने पे इनकी संबंधित कई तरह के कार्यक्रम योजनाएं चलाई जाती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे पहल किए जाते हैं। तो भारत सरकार के साथ बिहार सरकार ने भी एक नई पहल का शुरुआत किया है, जिसका हमें स्वागत करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ उनके जीवन के अन्य कड़ियों को। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह बचपन में बहुत ही ज्ञानी, वीर, दया, धर्म के प्रतिमूर्ति थे। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था। सिख गुरु तेग बहादुर के यहाँ गोविंद सिंह ने 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब भारत में यानी बिहार में ही जन्म लिया। ये हमारे लिए बड़ी फख्र नाज की बात है। खालसा पंथ की स्थापना कर गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के लोगों को धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाने को भी प्रेरित किया। पूरी उम्र दुनिया को समर्पित करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने त्याग और बलिदान का जो अध्याय लिखा वो दुनिया के इतिहास में अमर है। गुरु गोविंद सिंह के अन्य नाम सर्वास दानी, मर्द अगम्र, दशमेश पिताह बाजअन वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह बचपन में लोगों की भलाई के लिए जी जान लगाने को उत्सुक रहा करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत कम उम्र में लोगों की उम्र में ही तमाम भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी, ब्रज, पारसी इत्यादि सीख ली थी। एक वीर योद्धा के लिए उन्होंने तमाम हथियारों को चलाने के साथ ही कई युद्धक कलाओं को भी सीख लिया था। खास तरह के युद्ध के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खास हथियारों को भी महारत हासिल कर ली थी। तो आज उनके इसी माह जन्मे 22 दिसंबर 1666 के उपलक्ष्य में पूरे भारत में जब उनके नाम से जोड़कर एक प्रकाश उत्सव, जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आज 29 दिसंबर को भी बिहार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिससे संबंधित मैं आपको पत्र भी बता देता हूं पढ़ के कि किस संबंध में क्या बिहार सरकार की तरफ से बोला गया है। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को, ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके लोगों को, बिहार वासियों और भारत के नागरिकों को सूचना समर्पित किया है। उन्होंने बिहार सरकार का एक पत्र साझा किया है, जिसको सरकार के उप सचिव गुफरान अहमद के हस्ताक्षरी के माध्यम से पब्लिश किया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि तख्त श्री हरमिंदर की तरफ से ये अनुरोध किया गया था कि जो प्रकाश उत्सव हर वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है, उसके स्थान को परावर्तित कर, उसके समय को परावर्तित कर 29 दिसंबर को मनाए जाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित की जाए, और सरकार ने उस पर स्वीकारता दी है। तो अब आज 29 दिसंबर को पूरे भारत ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, और जगह जगह पे गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। तो ये कड़ी आपको, ये सीरीज आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय के साथ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।